कुल या अय्युहल काफिरून। मैंने आपके सामने सूरा अल काफिरून की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि चंद कलिमात इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में आप भाइयों के गोश गुजार कर सकूं। ये सूरह मुबारका मक्की सूरा है। कुछ अक़वाल इसके मदनी होने के बारे में भी हैं, लेकिन सूरह मुबारका का मज़मून इस नौइयत का है जिससे पुख्ता राय मुफस्सिरीन की यही है कि ये सूरह मुबारका मक्की है। ये वो दौर था जब कुरैश मक्का की तरफ से इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुखालफत का एक तूफ़ान बपा था। गोया इब्तिदाई दौर था और कुरैश मक्का जो अमूमन तो मुशरिकीन समझे जाते हैं, लेकिन ये आयत मुबारका उन्हें काफिरून कह के मुखातिब कर रही है। और काफिरून कह के मुखातिब करना कोई गाली नहीं है, बल्कि आम अल्फाज में फरमाया जा रहा है कि ए इनकार करने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ए मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए कि ए मेरी दावत हक से इनकार करने वालों, या अय्युहल काफिरून। तो काफिर या काफिरून या कुफ्फार ये कोई गाली नहीं है, बल्कि ये इनकार करने वालों को कहा जाता है। तो मुखालफत का तूफान बपा था। कुरैश मक्का ये समझते थे कि हम किसी ना किसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसालिहत करने में कामयाब हो जाएंगे, उनके दीन और अपने दीन के अंदर कोई हम आहंगी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ मुख्तलिफ मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। मालो दौलत की पेशकश की, आप जितना मालो दौलत चाहते हैं वो ले लें, हमारे साथ कुछ मसालियत कर लें। 1 साल हम आपके इलाहा की इबादत किया करेंगे, 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करें। कुछ इस तरह का पैचअप कर लेते हैं कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। कभी यह लालच दिया गया कि आपको खूबसूरत तरीन औरत शादी के लिए पेश करते हैं, आपको अपना बादशाह बना लेते हैं, लेकिन मसालिहत कर लें हमारे साथ, हमारे बुतों की मुखालिफत छोड़ दें,
मिलजुल के रहेंगे, मजहबी रवादारी कायम करें, मजहबी हम आहंगी कायम करें। आज भी आप सुनते हैं, देखते हैं कि मजहबी रवादारी के नाम पे, मजहबी हम आहंगी के नाम पे इस्लाम और दीगर अदियान के माबैन मसालिहत और मफाहिमत की कोशिशें होती हैं। यह सूरह मुबारका इस मफाहिमत, इस मसालिहत, इस मजहबी रवादारी का दो टोक जवाब है। लोग इस आयत मुबारका को मजहबी रवादारी के तौर पे लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसको मजहबी रवादारी का नाम दिया जाता है। दोस्ताने मोहतरम, ऐसा नहीं है। आगे चल के अर्ज करूंगा। तो कुरैश मक्का वो मजहबी हम आहंगी चाहते थे, वो मफाहिमत चाहते थे, वो मसालिहत चाहते थे कि किसी तरीके से ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन और हमारे दीन के दरमियान जो एक लकीर खींची है, ये मिट जाए। इनके दरमियान जो फर्क है वो मिट जाए, वो भी एक दीन के तौर पे रहे, हमारा दीन भी रहे। इनके दरमियान कोई मखासमत ना हो, इनके दरमियान कोई टकराव ना हो। तो उसके जवाब में यह सूरह मुबारका नाजिल हुई। उनकी उस ख्वाहिश के नतीजे में यह सूरह मुबारका नाजिल हुई, क्योंकि वो अभी तक मायूस नहीं हुए थे इस बात से। वो समझ रहे थे मुसलमानों का इब्तदाई दौर है, हम समझा लेंगे, हम इन्हें बाज रख लेंगे, किसी न किसी हवाले से कोई मसालिहत पर इनको आमादा कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका और अल्लाह जल्ला मजदहू ने यह सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि ऐ मेरी दावत हक से इनकार करने वालों, सुन लो। जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते। और जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूं, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए मेरा दीन भी हो, तुम्हारा दीन भी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन भी हो, मेरा दीन भी हो। नहीं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते। और आइंदा भी जिनकी तुम इबादत करते हो मुझसे यह तवक्को ना रखो कि मैं उनकी इबादत करूंगा, और जिनकी तुम इबादत करते हो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत करने वाले नहीं। लिहाजा
ये ऐलान है कि अब इस ख्वाहिश को तर्क कर दो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दोस्तान मोहतरम, हर दौर के अंदर तौहीद परस्ती की राह में एक रुकावट रही है, एक ही रुकावट है तौहीद परस्ती की राह, और वो है शिर्क। कुरैश मक्का इबादत का जो तसव्वुर रखते थे, जो इबादत कर रहे थे, वो शिर्क पर मबनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद परस्ती की थी। यह मुमकिन न था कि शिर्क और तौहीद के दरमियान हम आहंगी पैदा हो जाए, फिर न शिर्क शिर्क रहता, न तौहीद तौहीद रहता। तो तौहीद परस्ती की राह में हमेशा जो रुकावट रही है वो शिर्क है, और शिर्क किसी न किसी शक्ल में जाहिर होता है। शिर्क की तो बेशुमार अक़साम हैं, बेशुमार सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिर्क की जो सबसे बड़ी शक्ल थी वो बुत परस्ती थी। तो गोया बुत परस्ती तौहीद परस्ती की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। तो यह कैसे मुमकिन था कि बुत परस्ती के साथ कोई मफाहमत हो सके, कोई मसालेहत हो सके? मुमकिन न था, क्योंकि फिर तौहीद परस्ती की दावत खत्म होकर रह जाती थी। लिहाजा दो टोक अंदाज में यह बता दिया गया कि शिर्क और तौहीद का कोई मिलाप नहीं, शिर्क और तौहीद के दरमियान कोई मफाहिमत नहीं, कोई मसालिहत नहीं। शिर्क करने वालों का अपना दीन है, तौहीद परस्तों का अपना दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।